सर्वप्रथम माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 प्रश्नावली जो है 12.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चंस, जो कि कुछ इस तरह है x4 - x - z4। तो हम इसे पहले सर्वप्रथम हम इसे सरल रूप में लिखे थे। एक बार तो हमें क्वेश्चन को ठीक इसी तरह लिखना है x4 - x - z4। इस तरह हम कुछ नोट्स वाली बातें लिखे थे। नोट्स NOTES नोट्स। ओके, तो हम क्या इसे x4 को x स्क्वायर इंटू x² लिख सकते हैं। तो हाँ, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। और हम क्या z4 को हम z - z4 को क्या हम x - z² और x - z² लिख सकते हैं। तो हाँ, हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इन्हें लिखे थे सरल रूप। अब यहाँ हमने सरल रूप हमें लिखना है। सरल रूप जो हमें प्राप्त हुआ है वो है x² माइनस x - z²। ये आ गया है हमारा सरल रूप। इसे हम नए समीकरण भी कह सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण जो कि फर्स्ट है वो है a² माइनस b², जहाँ पर a प्लस b और a माइनस b होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इनको रेड पेन से हम या रेड मार्कर से हमने इन्हें निर्देशित किया, हमें इनको बताया है। इस सरल समीकरण के अनुसार जो हमारा a का जो मान है, जहां a बराबर x² और b बराबर x - z²। इस पर सर्व समीकरण अनुसार हमें मान रखना है। सर्व समीकरण के अनुसार मान रखने पर सर्व समीकरण के अनुसार जब हम मान रखते हैं तो आप देख सकते हैं एक बार प्लस में है और एक बार हमें माइनस में लिखना है। और हमारा जो नया समीकरण है वो कुछ इस तरह है। तो हमारा a जो है वो क्या है, x² है। तो हमें एक बार प्लस में, ये हमारे प्लस में लिखना है x² प्लस b जो हमारे पास है वो है x - z²। ये कुछ इस तरह है। और जब हम माइनस वाले को हम जब लिखे थे तो x² माइनस x - z²। आप देख सकते हैं कि हमें और एक नया समीकरण प्राप्त हुआ है, जिसे हम सर्व समीकरण के माध्यम से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x - z² सर्व समीकरण के अनुसार हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्व समीकरण सेकंड वाली जो सर्व समीकरण है, जो कि इस ये वाले क्वेश्चन से जो मिलती है, तो हमें पता है a माइनस b², जहां पर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, जहां a बराबर हमें क्या प्राप्त है, a बराबर हम देख सकते हैं हमें x है। a बराबर हमारे पास x है और जो b है ये वाला। a बराबर हमारा क्या है, x है और b बराबर जो है z। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये जो राशि है वो तो इसी तरह होगी x² प्लस, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखो इस तरह, इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम इस तरह की राशि प्राप्त होती है। जहां हमारा a क्या है x, तो हमें यहाँ लिखना है x² माइनस 2ab क्या है x और b है z प्लस b² तो z²। तो जब इसे पूर्ण रूप से हम इसे हल करते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। एक्स और एक्स को हम जब जोड़ते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। कुछ ये हमें इस तरह प्राप्त हो चुका है। ये वाले क्वेश्चंस को जब हम हल करते हैं तो हमें ये वाली राशि प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह अभी हमें ये सर्वसम्यता के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं, देखो ये भी है एक्स ए बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ठीक यहाँ पर हमने जो सर्वसम्यता कौन सी यूज होगी, हम यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं जिस तरह, इस तरह हम इन्हें लिख सकते हैं। ये वाला है, ये सॉल्व हो गया है और इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर। ओके, ये इसी का रूप है, ये इसी का है, ये इसमें ऐसे ट्रांसलेट हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा है जैसे कि हमें आसानी हो। फिर यहाँ पर जो है ये इसे सर्वसम्यता, तो यहाँ पर लिखना है सर्वसम्यता 1 के आधार पर जहां हमें यहाँ x है, यहाँ पर देख सकते a हमारा क्या है x, a बराबर x और b बराबर है x माइनस जेड। और जब ये सर्वसम्यता जब खोलते हैं तो एक हमारा जो होता है, एक हमारा होता है प्लस में, यहाँ प्लस हम लिख सकते हैं x प्लस b हमारा जो है x माइनस जेड, और फिर हमें एक बार लिखना है माइनस में x माइनस जेड। तो हमने एक बार राशि को प्लस में और एक बार हमने राशि को माइनस में लिख दिया है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे x प्लस x माइनस जेड x, यहाँ पर देखो कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2x माइनस जेड, ये वाले पुस्तक को जब हल करते हैं प्लस और प्लस x और x मिल गया तो 2x, और यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में तो कट गया, पीछे जो बचा है जेड। अब हम हमारा आंसर जो लिखे थे कुछ इस तरह है। हमारा जो आंसर आता है 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड और ये जेड। तो आप इसे इस तरह अंडर रूट भी कर सकते हैं और इसी तरह से इसे आपको विधि यूज करने। हालांकि ऐसे हार्ड वाले क्वेश्चंस, ऐसे घुमावदार वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आया करते, लेकिन हमें हार्ड हो या आसान हो हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चंस में हमें सर्वसम्यता दोनों यूज की है। आप सर्वसम्यता को नंबर के आधार पर लिख सकते हैं और जिससे कि आपको पूरे विधि पूर्वक हमें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।